FM 2024 जनरल का पेपर कर रहे हैं। इसके पहले का पेपर ऑलरेडी आपका वीडियो सेक्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। चलो अभी हम लोग सवाल ग्रुप ए करेंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी होगा हमारे और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जनरल आज का आज खत्म हो जाएगा। पहला थ्योरी है, डिस्कस 3 मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और करके दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों में कोई एक लिखना था। थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर, वो उससे मतलब नहीं है। सम्स नंबर 2, अभी हम लोग ग्रुप ए कर रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं हम ग्रुप ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम 5000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years। अब आपको पता चल गया कि ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोलते हैं। बोलता है कि 5000 रुपया इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड बाई एनुअली, मतलब हाफ ईयरली। फाइंड आउट मैच्योरिटी वैल्यू। अब हम जब आपको बताए थे तो हम बताए थे कि अगर कोई वैल्यू नहीं दिया रहे तो जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे निकालिए, नहीं तो एक लाइन में निकल जाता। अभी हम लोग को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला है ए को हम लोग यहां पर एफ भी बोलते हैं, याद है ना। और फिर यहां होता था पी, जिसको पी भी बोलते हैं। 1 प्लस आर हाफ ईयरली है, तो आर डिवाइड बाई 2 होगा, और एन के जगह 2n हो जाएगा। बस सवाल बन गया, बिठा दीजिए सब कुछ। वैसे जब आप सवाल बनेंगे तो लिखिएगा गिवन, जो जो चीज गिवन है ऐसे गिवन लिखिएगा। क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो पी दिया हुआ है, मतलब पी भी दिया हुआ है। टू ईयर्स, तो हाफ ईयरली में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और आर कितना दिया हुआ है, 10%, तो हाफ ईयरली में 10 डिवाइड बाई 2। तो ये सब अगर दिखा देते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। $5,000 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4। है ना। ठीक है जी, इसका मतलब सवाल में दम नहीं था। अगर आप एग्जाम देते 2024 में तो यह सवाल पक्का बन जाता। सम्स नंबर 3, सम्स नंबर 3 ग्रुप ए, सम्स नंबर 3 ग्रुप ए। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, मिटाएंगे हम। बोल रहा है ए कंपनी इज कंसीडरिंग अ मशीन हैविंग 5 years एस्टिमेटेड लाइफ एंड 4 lakhs इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर टैक्स, तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से पहले टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, सीएफएटी आ जाएगा। बोल रहा है प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 साल का। द कंपनी consider depreciation under the straight line method, calculate the payback period of the machine, assume tax rate 50%। जब आप देखेंगे तो हर एक साल का आपका प्रॉफिट अलग अलग है, तो याद कीजिए अगर प्रॉफिट फिक्स रहेगा तो कैसे बनेगा, वेरिएबल रहेगा तो कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है। सीएफएटी निकालेंगे, क्यूमुलेटिव सीएफएटी करेंगे, जो आएगा उसका क्यूमुलेटिव करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहां पर आ रहा है, फिर निकाल देंगे। सम्स नंबर 3, computation of PBP
ऑफ ए मशीन। ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अब देखिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, इसके साथ डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे। तो यहां तक पहले निकालते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? एक साथ ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे सर 5 ईयर्स में नील है। भाई 5 साल तो हमारा करना ही पड़ेगा ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 140 240। अब देखिए टैक्स रेट 50%, तो जो पीएटी होगा, ये कितना होगा भाई? 50% होगा, तो 30,000। यहां तक तो समझ में आया। डिप्रिसिएशन निकाल दो वर्किंग में। 4 लाख, तो 80,000 करके मेथड फिक्स है, तो सभी में 80 आएगा। अब CFAT आराम से आ जाएगा। 1,10,000, 1,50,000, 2,00,000, 160 और 80। नाउ लुक हियर, CFAT इज वेरिएबल इन ईच ईयर। तो हम अब क्यूमुलेटिव करेंगे। वन 10, यहां लिखेंगे अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फोर लाख कहां है? PBT 2 प्लस 460 माइनस ये पूरा आएगा ईयर में। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 2 प्लस 0.71 अप्रॉक्स, तो 2.7 कर देते हैं, 1 हटा देते हैं। ये भी आप बनाए थे, है ना? अब देखिए आगे, अगर कोई बंदा ये 3 नंबर नहीं बनाना चाहेगा तो बोलता है और करके, व्हाट डू यू मीन बाय ARR? स्टेट द एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल ऑफ दिस मेथड। फिर 4 नंबर में थ्योरी है, स्टेट एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ NPV, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज NPV का बोल रहा है। और इस तरह से ग्रुप ए फिनिश्ड। आइए ग्रुप बी में चलते हैं। तो ग्रुप ए में क्या हुआ? 4 टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, बट उसमें से 2 थ्योरी है, प्योर थ्योरी, और 2 है प्रैक्टिकल। जल्दी कॉपी कीजिए, ग्रुप बी में जाएंगे। ग्रुप बी सम्स नंबर 5, डिस्कस ट्रेड क्रेडिट डिवेंचर एज द सोर्स ऑफ फिनांस। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है और करके दिया हुआ है। अगर आप ये थ्योरी को नहीं लिखना चाहते हैं
तो आपके पास एक कहानी है, क्या है जरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कुछ खास नहीं है। ग्रुप बी की तरफ जा रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 का और कर रहे हैं। A company share is currently quoted in the market 20. So MPS is 20. The company pay dividend D is equal to 2 and growth rate is 5%. Cost of equity capital बोल रहा है और anticipated वाला भी बात बोल रहा है, जो कि ऑलरेडी आप पहले भी बना चुके हैं। तो फटाफट बना लीजिए। आया हुआ सवाल है, बट हम फिर भी बना देते हैं। आप अगर बनाए हैं तो आपको पता होगा कि ये सवाल कब आया है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे हम। याद कीजिए डी एमपीएस इंटू 100 यहां पर ही आप कर सकते हैं, प्लस ग्रोथ रेट। गिवन में लिख दीजिएगा कि डिविडेंड कितना दिया हुआ है, एमपीएस कितना दिया हुआ, ग्रोथ रेट कितना दिया, सब लिख दीजिएगा। यहां पर है 2, ग्रोथ रेट कितना परसेंट है लिख दिए ना। यहां हो गया 4, 5 और 4 कितना हो गया 9%। 2 को डिवाइड कीजिएगा, तो हो गया ना 5, 5 इंटू 2 तो 10% और 5% कितना हो गया। फिर जैसे पहले भी निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें दो चीज पूछा गया है, ठीक है। एमपीएस कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये भी आप जानते हैं एमपीएस इज इक्वल टू टी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट, यही है ना। तो डी कितना है बोलिए। निकालो देखो कितना आ रहा है। ये हो गया 15% का मतलब 0.15 और एंटीसिपेटेड कितना परसेंट है 7%। 7% मतलब ये निकाल दो, 2 को डिवाइड करो, तो आ गया 25 रुपया। क्या करते हैं, पहले ये निकालना पड़ेगा। एंटीसिपेटेड दिया हुआ है, डिविडेंड लिख के जो आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें से ग्रोथ रेट को माइनस करते हैं। एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है। नाउ दिस ग्रोथ रेट एंड एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट बोथ आर डिफरेंस। जब आपको यहां तक बोलता तो यहां ये पहले से किया हुआ है, बुक में भी देखिएगा ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका शायद 19 है या 16 है, ऐसे ही 16 और 19 एक ही जैसा था। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी करो। हो गया होगा। चलिए अभी हम लोग जाएंगे 6 नंबर पे। सम्स नंबर 6 ए, व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज लिखना है। आफ्टर दैट बी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ऑपरेटिंग लेवरेज और फिनेंशियल लेवरेज। और ये आपको पता होगा कि लेवरेज में हम बताए थे पहला सिंपल, दूसरा उल्टा वाला। तो उल्टा वाला दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, नेटवर्थ दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो दे दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। भाई दो चीज मांग रहा है, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, सब कुछ दिया हुआ है, तो फटाफट आप बना सकते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी।
ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, ये निकल जाएगा तो कहानी अपने आप निकल जाएगा। ये बात तो आप जानते हैं ना। और अगर नहीं इतना दिमाग में आए कि ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखना है तो लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ कौन कौन सा, ओ एल एंड एफ एल, ये लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। घबराने का नहीं है, करने का है। सेल्स 1,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट and variable cost is 60% of sales. Operating fixed cost profit before interest and tax less debt equity ratio 3:1 means debt is 3 and equity is 1. तो यहां पर इंटरेस्ट हम लेंगे, ठीक है, कितना परसेंट बोला है, 10%, तो निकालना पड़ेगा। One thing is given, that is net worth. Net worth means capital employed. This one is the total net worth. अब इस नेटवर्थ में आपका डेप्ट है 75,000 में डेप्ट कितना है, तो 3:1 3/4, यही तो डेप्ट है। तो डेप्ट तो निकल गया, तो उसका 10% कर दो, 5,625 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो, अब इसके नीचे जाके कोई फायदा नहीं है। अब बोलेंगे सर क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि अपने को क्या मांगा है, बोलिए, OL मतलब DOL, फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाई PBIT। दूसरा मांगा है DFL, PBIT डिवाइड बाई PBT। तो भाई कहां दिमाग लगाने का ज्यादा है, निकाल दो। कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 24,000 डिवाइड बाई 18375, 1.31, ठीक है, तो 6 का भी निकल गया। जल्दी से कॉपी कीजिए क्योंकि 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में और भी है। व्हाट डू यू मीन बाय पीबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब बोलेंगे सर अभी हम लोग कहाँ हैं, ग्रुप बी में ही हैं। ग्रुप बी में अब 7 नंबर सम्स की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। 7 नंबर सम्स, इसको कॉपी कीजिए, मिटाएंगे हम, जल्दी करो। पहले इसको मिटा दें। कितना नंबर में जा रहे हैं, 7 नंबर। अच्छा, ये सवाल में डेप्ट नहीं दिया हुआ था, बट डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ था, एंड नेटवर्थ इज ऑल्सो गिवन। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्थ वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेप्ट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या है अच्छे से समझो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सृजन लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल वाला है। एनुअल एक्सपेक्टेड सेल्स 8,40,000 और उसमें से सेल्स है, मटेरियल है 60%, 10% इज द लेबर, 5% is the expense and profit is 25%. Time lag, raw material in store 1 month, processing that means WIP 2 month, finished goods 3 month, credit allowed to debtor 6 month, credit allowed by creditor 2.5 month, lag in payment of labor and expense 2 week. 2 week means half month. If that means all the information is given in terms of month. तो भाई हम एनुअल सेल से मंथली सेल्स निकालेंगे। कैश इन हैंड 35,000 रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 4 लाख रुपया मिल जाएगा आपको। तो कुछ खास बात नहीं है यार, निकालो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मंथली। इधर 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 निकालना पड़ेगा। मंथली सेल्स कितना आएगा? मंथली सेल्स 8,40,000 पर एनम डिवाइड बाय 12 मंथ। पक्का? एनालिसिस ऑफ सेल्स, एनालिसिस ऑफ सेल्स। मटेरियल इज 60%, लेबर इज ओनली 10%, ये सब पर मंथ में आ रहा है। 5% पर मंथ, एंड प्रॉफिट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। सब कुछ आ गया। स्टेटमेंट नहीं, हम पूरा कॉलम नहीं बनाएंगे, हम लोग 3 कॉलम बना के कर देते हैं, क्योंकि आप तो खुद प्रैक्टिस किए कर रहे हैं और ये तो छोटा सा बात है। पीरियड तब जाके अमाउंट होता है। स्टोर मतलब रॉ मटेरियल स्टोर का, फिर WIP फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर, ये लिखना है आपको। फर्स्ट वन, सबसे पहले ए में मटेरियल, इन स्टोर कितना दिया हुआ जरा बताइएगा। 1 महीना पहले तो ये वाला लिखो, यहां पीरियड मंथ में है। इन WIP 2 मंथ,
फिनिश गुड्स 3 month, डेटर 6 week 1.5. Now look here, assume 4 week is equal to 1 month, यह दिखा देना पड़ेगा। 7.5 leg from creditor तो इंटू होगा 42,084 1,26,63 तो 42,000 इंटू 7.5 3,15,000। एक बात तो आपको पता है ना, हाँ आप ही को बोल रहे हैं कि भाई ये तो आएगा नहीं और ये 50% यानी हाफ आता है। अब ये हो गया, अब लेबर लेंगे। इन WIP फिनिश गुड्स डेटर लेस लेग फ्रॉम वेजेज, अरे उतना क्या कर रहा है यार, 7,000 इंटू 5 सीधा हम यहाँ 35,000 लिख दो, है कि नहीं। वैसे यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, 7 कर लेना। अब आएगा एक्सपेंस, सेम यही रहेगा, खाली लेग अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो चेंज होगा तो चेंज सेम है। इन WIP लेग फ्रॉम एक्सपेंस 3,500, इंटू 1,9250। अगर आप प्रॉफिट को भी लेना चाहते हैं तो आप यहां पर डी लिख के प्रॉफिट लिखिए। अब प्रॉफिट सिर्फ डेटर में होगा, ये बात आप जानते हैं। डेटर, और डेटर कितना है 1.5 इंटू 17,500। अब हम यहां पर करके दिखा रहे हैं, इतना ही करके आप छोड़ सकते हैं और वर्किंग कैपिटल को एक जगह आप जोड़ सकते हैं। कैसे, आइए दिखा रहे हैं। देखो, सबसे पहला मटेरियल 2 लाख, वेजेज 35,000, एक्सपेंस 17, प्रॉफिट 2625। जोड़ दीजिए, पहले देखिए कितना आ रहा है।
पेड कैश 35,000 रखना है। ये मेरा हुआ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए, नाउ द बैंक ओवरड्राफ्ट इज 4 लाख, तो हमको कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट का दरकार नहीं है। आउट ऑफ 4 लाख हमारा जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट मेरा नहीं है, नोट पुट कर देंगे एज बैंक ओवरड्राफ्ट इज 4 लाख, नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो देयर इज नो नीड, तो देयर इज नो नीड, जैसे पहले कम होता था हम लेकर आते थे ना, तो देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाबू ये 8 नंबर में थ्योरी है। व्हाट इज रिसिबल मैनेजमेंट, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग रिसिबल, ऐसे करके है। फिर 9 नंबर में हम लोग सवाल में आ जा रहे हैं 9 नंबर, यहां तक कॉपी कीजिए ताकि हम 9 नंबर आपका करवा सकें। जल्दी कीजिएगा, मिटा दें। What is question number 9? Now look here, Calcutta Limited is now considering 2 machines with the following details to choose the best one by NPV। अरे भाई 2 मशीन का NPV निकालना है, पहले पहला का निकालो फिर दूसरा का। अब आप तो जानते हैं जिसका NPV ज्यादा होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब पहला देखो, मशीन 1 1,10,000, एस्टिमेटेड लाइफ 4 years, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, सेल्वेज 10,000, तो बाद में 10,000 फोर्थ के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, यहीं पर थोड़ा सा आपका कहानी को खराब कर दिया। तो पहले मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो पहले डिप्रिसिएशन हटाएंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर हम लोग टैक्स हटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा पीएटी में फिर से डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो आराम से आ जाएगा मेरा सीएफएटी। ठीक है, अब कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहां पर आपको लिखा हुआ है टैक्स रेट 40% और जो पीवी फैक्टर है ना वो 8% है, बहुत ही आसान। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ मशीन 1। पहले देखो, ईयर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर क्या दिया हुआ है बोलिए तो, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। सुनो, डिप्रिसिएशन यहां पर हम निकालेंगे पहला का, $1,10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये ना डिप्रिसिएशन हम जब इससे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स नहीं लिख रहे हैं, सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दे रहे हैं। अब जब ये आ गया, डिप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तब पीवी फैक्टर के बारे में सोचेंगे। पहले यहां तक तो पहुंचो। वन टू थ्री 4 50 प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कर दीजिए ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, नहीं समझो, पहले तो इससे डिप्रिसिएशन हटा रहे हैं ना हम लोग, तो भाई सभी से कितना कितना करके हटेगा, 25 करके, तो आ जाएगा 25
फिर आएगा 30। अच्छा, इससे डिप्रिसिएशन हट गया, फिर से डिप्रिसिएशन लिखने का दरकार नहीं है, तब तो बहुत लंबा बन जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भाई टैक्स कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट होगा, 60%, तो इसका 60% ले लीजिए। पच्चीस करके जोड़ दीजिए। हाँ बोलिए, ये कितना आया, 40। स्क्रैप 10,000 जुट गया। अच्छा से लिख दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग तो बोलेगा सर। अब पीवी फैक्टर लिख दीजिए। पीवी फैक्टर कितना परसेंट दिया हुआ है, 8%। 0. पीवी इंटू सी एफ 80। अब देखिए इसको भी एक साथ जोड़ के कर सकते हैं, 50,000 इंटू 0.735। टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें से लेस हो जाएगा टोटल पीवी ऑफ कैश 1,10,000। ये आ गया एनपीवी पहला मशीन का। दूसरे का निकाल लीजिए। ईयर, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेकंड का डिप्रिसिएशन, रुकिए, 1,40,000, 1,40,000। आप बोलेंगे सर कहां से, सम्स में देखो ना, दिया तो है 1,40,000, 20 गया, डिवाइड बाय कितना, कितना कितना दिया हुआ है बाबू, 30 घटा दो, सिक्सटी परसेंट कितना बचेगा, 36। लिख ही देते हैं यार, इसके साथ जुटेगा ना, सेल्वेज कितना, पीवी फैक्टर
61116 और किसका एनपीवी ज्यादा है, बोलिए। एनपीवी पहला का ज्यादा है, तो हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे मशीन 1 should be selected as NPV higher. हाँ? नाइन भी आपको आसान लगा। टेन नंबर जल्दी कीजिए। शुरू करें। लास्ट सम्स 10, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार इसको हम मिटा देंगे। तो आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज लिमिटेड हैज ए नेट अर्निंग्स 2 lakhs एंड 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। तो आपको अर्निंग्स दिया हुआ है, ठीक है, टोटल अर्निंग्स है ये, ईपीएस नहीं है। हाँ, अगर आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। द कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कैपिटलाइजेशन रेट आपको 10% दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 8%, 10%, 12% है। द कंपनी कैन अडॉप्ट 3 डिफरेंट पे आउट रेशियो 0, 50, 100। कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ स्वराज लिमिटेड अंडर 3 different dividend payout policies for the above mentioned 3 alternative expect rate of return using गोल्डन मॉडल। भाई गोल्डन मॉडल का पहले फॉर्मूला देखो, इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है उसको देखो, और फिर आराम से बना लो। गोल्डन मॉडल बोला है, ईपीएस कितना है। अच्छा, पहले जो जो चीज दिया हुआ है ना सो लिख लो। ईपीएस 2 lakhs डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर 20 हो गया। के इज 10%, ठीक है। फिर आर दे दिया है, आर जो है 3 ठो है, 1, 2, 3, 8%, P is equal to 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी रेशियो, इसमें भी 3 है।
100 तो है ही, इसमें हम लोग रिटेंशन लेते हैं। कितना कितना पहला है बोलिए? 0% मतलब पूरा 100% है, मतलब 1 हो गया। आगे बोलो। 50% यानी 50% 0.5 तो 0 हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है? तो अब हम गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लिखेंगे। P इज इक्वल टू ई मतलब ईपीएस, जो यहां पर निकाले हैं ईपीएस, 1 माइनस बी का मतलब वही रिटेंशन, के, यही के जिसमें 10% हमेशा होगा, बी इंटू आर। ठीक है, वैसे बुक से आपका है ये इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, बहुत बड़ा बात नहीं है, ऐसा ऑलरेडी करवा चुके हैं। कैलकुलेशन अब क्या हम लोग निकाल रहे हैं बोलिए? हाँ, स्टेटमेंट showing the effect of dividend dividend policies MPS। देखो बाबू ध्यान से कैसे बनता है, यहां पर देखो आर भी 3 है और बी भी 3 है। जब आर 3 रहेगा और बी 3 रहेगा तो आप कैसे बनाना है उसको अच्छे से देख लीजिए। पहले देखो, इधर हम लिखेंगे आर, आर के लिए अब, और यहां लिखेंगे बी, नीचे में बी। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहां आर हो गया, यहां बी हो गया। याद आ रहा होगा, सब कुछ करवाए हैं। आप बोलेंगे सर नहीं किए हैं, तो अब भाई आप जानो, हम तो सारा करवाए हैं। यहां पर होगा पहला आर, तो यहां पर होगा पहला आर होगा आर इजिकल टू 0.08, यहां जगह देंगे क्योंकि कैलकुलेशन लगता है। दूसरा आर है 0.10 और आर इजिकल टू 0.12 है। ठीक है, अब इधर में बी इजिकल टू 1 आएगा, तो पहले भर देते हैं। अब देखो फॉर्मूला है ई, अब ई है भाई 20, 1 माइनस बी, बी कितना है भाई, सब में 1 होगा, होगा ना। और फिर है के, बी कितना है बताते जाओ जल्दी से, 1 ही रहेगा, यहां पर हो जाएगा 0.08। अब देखिए भाई ऊपर में ना सेम रहेगा, खाली चेंज क्या हो रहा है आर, तो 21 माइनस 1 0.10, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, बी तो सब में सेम रहेगा। अब ऊपर सेम है, अब निकल जाएगा। पहला का कितना आ रहा है बोलिए? पक्का 0? अच्छा यहां पर 0 आ रहा है, ठीक है, पक्का। और तीसरे का
ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो नहीं हो रहा है। ऊपर में देखिए क्या हो रहा है, 1 - 1, तो भाई ऊपर में जीरो हो गया, नीचे में भी जीरो हो जा रहा है। अगर जीरो नीचे में अगर जीरो हो जाता है तो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। नीचे जीरो होने से, ऊपर कुछ भी हो। ये बात का खाली ख्याल रखिएगा, यहां पर भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया पहला। एक सेकंड इसको बंद करो, ये बंद हो गया। अब हम दूसरा लेंगे। अब b इक्वल टू कितना लेंगे, अब बिठा दो 21 - 0.50। ये तो इतना ही रहेगा। b कितना है, ऊपर में सेम, ऊपर में सेम है, नीचे में 0.10 तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर सिर्फ r चेंज हो रहा है, यहां पर भी सिर्फ r चेंज हो रहा है। तो कितना कितना आ रहा है एक बार फटाफट आप देख लीजिए। पहला का आएगा 166.67 करके देखिएगा, ये 200 होगा और यहां 250 करके देखिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक बार और बाकी है। ठीक है, अभी कितना लेंगे बोलिए, b इक्वल टू 0। तो देखो यहां तो 20 ही होगा, 1 - 0, देखिए ऊपर में पूरा यही होगा, 1 - 0 होगा कि नहीं। ये तो 0.1, ये तो वही रहेगा कि माइनस देखिए सभी में होगा, ब्रैकेट b यहां हो जाएगा 0 इंटू r 0.08, 0 इंटू 0.10, 0 इंटू ये सभी में 200 आएगा। देखिए क्योंकि बाकी तो सब कहानी खराब हो जा रहा है। देखिए बोलो, आया बात समझ में। और इससे तो आप जानते ही हैं कि जहां पर भी मेरा शेयर का प्राइस ज्यादा होगा तो हम रिकमेंडेशन में सेम लिखेंगे। तो ये था आपका 2024 का जनरल का पेपर, जिसके लिए आप बेताब थे। तो आप अब आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। माथुर सर का दुआ हमेशा आपके साथ है, क्योंकि माथुर सर आपको अपने दिल में रखता है। और अभी तक अगर आपने कोर्स नहीं लिया है और अगर आपको लगता है कि माथुर सर का कोर्स लेके हम आराम से पास कर सकते हैं, तो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप आराम से कॉल करके कोर्स ले सकते हैं। साथ में आपको बुक भी चला जाएगा, बुक फ्री है, कुरियर फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।